औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द सिलेक्शन सॉर्ट, another technique of sorting. Like in previous video lecture we discussed about the bubble sort, and in this we are going to take a little bit idea about selection sort, how it works, and what is the complexity analysis of selection sort. Is it better than from the bubble sort or both are same? Let's find out. Okay, now first we need to know about the selection sort, how it works. Okay, the selection sort's idea again conceptually very simple. How? What you need to do, आपने ये करना है कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढना है। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना लिस्ट में से या अरे में से, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, राइट? आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ लिया। अब जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने ढूंढा है उसकी जगह कहाँ पर बनती है? सारी बात है उसकी जगह बिल्कुल स्टार्ट में बनती है, ठीक है? उसके बाद आप दूसरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढें तो उसकी जगह कहाँ बनती है? सेकंड लोकेशन पर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज द मेजर आइडिया ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, दैट इट सिलेक्ट्स द मिनिमम एलिमेंट एंड प्लेस इट ऑन टू इट्स प्रॉपर पोजीशन. ओके, तो पहला एलिमेंट चूज करेगा, उस वक्त n एलिमेंट्स थे, एक अपनी सही जगह पर आ गया। अब n-1 एलिमेंट से क्या उठाना है आपने? उसमें से स्मॉलेस्ट उठाना है, उसको कहाँ रख देना है? सेकंड लोकेशन पर। और ये काम आपने रिपीट करते रहना है, कब तक? आखिरी एलिमेंट तक, क्योंकि आखिरी एलिमेंट जो अवेलेबल होगा उस पर भी जाना है, उसको भी गेट करना है और वेरीफाई करना है कि वो कहीं स्मॉलेस्ट तो नहीं है बाकियों में से, और उसको वहाँ जाके रख देना है आपने, ठीक है? तो ये इसका सिंपल सा आइडिया है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करें, कहाँ पे रखना शुरू कर दें? उसकी सही जगह के ऊपर। और ये काम रिपीट कर लें, कितनी बार? n टाइम्स रिपीट कर लें सिम्प्टोटिकली, तो आपकी अरे सॉर्ट होके आ जाएगी। ओके, चलें देखते हैं किस तरह से काम होना है। सो एल्गोरिदम, सबसे पहले जब भी हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं? वी अज्यूम कि जी पहला एलिमेंट जो मेरा होगा ना लिस्ट के अंदर, वो क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट होगा। तो हमने यहाँ पर ये आई इंडेक्स रख लिया है। अब आई अभी तक अनडिफाइंड है, लेकिन आई से मुराद ये है कि ये बता रहा है कि ये वाला एलिमेंट जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट है, और इसका इंडेक्स हमने किस में स्टोर करवा लिया है? मिनिमम के अंदर। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? अब ए ऑफ मिनिमम को आपने कंपेयर करना है, यानी जो मिनिमम एलिमेंट वाला एलिमेंट है, मिनिमम लोकेशन वाला एलिमेंट है जिसको अज्यूम किया है, उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करवाएंगे? किसी अगले एलिमेंट के साथ, यानी लिस्ट के जो बाकी एलिमेंट है उनके साथ कंपैरिजन करवाना शुरू करेंगे। अगर ये कंडीशन, यानी जो एलिमेंट आपने सपोज किया है वो छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो क्या करेंगे? आप अपडेट कर देंगे मिनिमम को। मिनिमम में क्या लोकेशन आ जाएगी? जे वाली, कि ये एलिमेंट हो सकता है ये वाला स्मॉल हो। और ये काम हमें रिपीट करना पड़ेगा कितने टाइम्स? ऑब्वियसली n टाइम रिपीट करना पड़ेगा। n साइज की अरे है तो n टाइम रिपीट करेंगे तभी जाकर आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा ना। सो नंबर ऑफ आइटरेशंस फिर से हमें पता है, वी विल रन इट। कहाँ तक? हम इसको मूव करेंगे j से शुरू करके n तक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने i+1 क्यों किया है? देखिए हमने ऊपर क्या कहा? हमने कहा जी कि मिनिमम एलिमेंट हमारा i है। चलें इस बात को ऐसे लें, अगर मैं कहूँ जो सपोज मिनिमम एलिमेंट मेरा 0th लोकेशन वाला एलिमेंट है या पहला एलिमेंट है, तो क्या दोबारा से मुझे लूप के अंदर उसी से कंपैरिजन करवाने की ज़रूरत है? फ़ायदा ही नहीं होना। कंपैरिजन किससे करवाना चाहिए? नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। तो अगर आपने 0 से काम शुरू किया है कि 0 मेरा मिनिमम है, तो इसका कंपैरिजन फिर किसके साथ करवाएं? 1 के साथ, यानी अगली लोकेशन के साथ। सो अगर आपने सपोज किया है कि मेरी लोकेशन x है मिनिमम, तो इसका कंपैरिजन ज़ाहिरी बात है आप किसके साथ करवाएंगे? भाई अगली के साथ करवाओ ना। अगर सेम कंपैरिजन करवा लोगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होना, एक कंपटीशन बढ़ेगी, ठीक है? तो यही आइडिया यहाँ पर अप्लाई हमने कर दिया कि मिनिमम जो सपोज्ड है वो क्या है? वो आई है, और अगला काम हमने कहाँ से शुरू कर लिया है? i+1 से, यानी नेक्स्ट एलिमेंट से, और वहाँ कंपैरिजन करते जाओ। यू कैन सी दैट कि जब ये लॉजिक ख़त्म होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारे मिनिमम के अंदर इंडेक्स होगा किसका? स्मॉलेस्ट एलिमेंट का। स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा, ठीक है? तो ये काम हमें ज़ाहिरी बात है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा।
तो नंबर ऑफ टाइम्स जब हमें रिपीट करना है वो किस तरह से होगा उस पर आते हैं अभी। अब मिनिमम मिल गया तो क्या करो, स्वैप कर दो। किसके साथ? जो मिनिमम एलिमेंट है उसको स्वैप कर दो ए ऑफ आई के साथ। नाउ व्हाट वाज आई? आई क्या था? सपोज्ड मिनिमम लोकेशन। इसका मतलब वो स्टार्टिंग लोकेशन थी जहां से आपकी अरे शुरू हो रही है। तो स्टार्टिंग लोकेशन किसके पास है? आई के पास। तो हमने जो मिनिमम मिला है उसको किसके साथ स्वैप कर दिया है? आई के साथ। तो आपका एक मिनिमम एलिमेंट अपनी सही जगह पर चला गया, और साथ ही साथ इस आई ने क्या किया, काउंट भी रख लिया कि एक एलिमेंट चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोसीजर हमें पूरे का पूरा रिपीट करवाना है, ये कितनी बार करवाना है? एन टाइम नंबर ऑफ आइटरेशंस पता चल गई तो आपकी आउटर फॉर लूप आ जाएगी, जो कहाँ तक जाएगी? n-1 तक। नेचुरली देखिए ना, यहाँ कहाँ n-1 तक जाने की सेंस बनती है। अगेन आप कहाँ जा रहे हो? एक लोकेशन आगे जा रहे हो, ये 1+1 कर रहे हो ना, तो हम कहाँ तक जाएंगे? n-1 तक आउटर को चलाएंगे। तो आउटर लूप का पहले हमने बबल सॉर्ट के अंदर भी देखा था कि ये क्या कहता है, ये काउंट रखता है कि कितने एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। यही हमें अब अरे का लॉजिकल वो हिस्सा बताएगा जहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहा है। शुरू में 0 से हो रहा है, जब ये एक दफ़ा वापस आ जाएगा कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? ओके, अब एग्जांपल देखें। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर। अब यहाँ से जब ये लूप चला पूरे का पूरा, तो मिनिमम एलिमेंट बिल्कुल एंड पे पड़ा था, ये था आपका मिनिमम एलिमेंट, ऐसा ही है। अब इस मिनिमम एलिमेंट ने कहाँ आना है? शुरू में। तो देखिए आई कहाँ है? स्टार्ट के ऊपर, आई 0 पर है, तो आई के पास 0 था ना, ये पूरी लूप चली, चलने के बाद यहाँ आई तो 0 से स्वैप हो गया मिनिमम का, ये 1 उठ के आपका यहाँ पर आ जाएगा, हेयर वी गो। तो 1 जो है अपनी सही जगह पर आ गया। उसके बाद जब लूप वापस गया है आउटर लूप, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉजिकली हमारी अरे कितनी रह गई थी? n-1, यानी अगले इंडेक्स पे जाना था ना, क्योंकि ये इंडेक्स तो ठीक हो गया ना, ये अपनी सही जगह पर आ गया है। अब अगर दोबारा आप 0 से काम शुरू कर दोगे तो क्या हरकत होगी? हमेशा मिनिमम यही रहेगा, तो इसको तो स्किप करवाना है। तो इसको स्किप करवाने का तरीका कर क्या था कि आप नेक्स्ट से शुरू करें। तो आउटर लूप फिर क्या कर रहा है? वो काउंट कर रहा है कि कितने एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं, प्लस वो लॉजिकली आपको अरे भी बता रहा है कि अब आपने काम कहाँ से शुरू करना है। तो पहले 0 से शुरू किया था, अब जब ये हम वापस आएंगे तो वो क्या कह रहा है कि काम कहाँ से शुरू करो? 1 इंडेक्स से, यानी यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक जो है ये हमारी पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है। अब इसमें से आप देखें तो मिनिमम क्या मिला जी? 2 ने कहाँ आना है? 1 पे, तो आई में क्या पड़ा है? 1। ये लें, 2 उठा और इस जगह पर आ गया, ये लीजिए। अब 2 एलिमेंट अपनी सही जगह आ गए। वी लेफ्ट विद दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो आउटर लूप वापस गया, अब आई क्या हो जाएगा? आई यहाँ पे आ जाएगा, क्यों जी? ऐसा ही है, ये लीजिए आई यहाँ पे आ गया। तो कैसे ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहा है, काउंट भी रख रहा है और आपको लॉजिकल अरे का स्टार्टिंग पॉइंट भी बता रहा है। तो आई यहाँ पर आ गया। इस सारे में से मिनिमम कहाँ से मिला? ये 3 मिला, 3 मिला। आई यहाँ पर है, इन दोनों का स्वैप हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे चला जाएगा, ये लीजिए स्वैप हुआ। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स रह गए? अब ये रह गए। अब आई कहाँ पर होगा? आई वापस गया, आई की लोकेशन कौन सी होगी? आई की लोकेशन ये वाली होगी, ये रहा आपका आई, ठीक है। यहाँ पे आई आ गया। अब ये कंपैरिजन तीनों का हुआ, इनर लूप ने किसको फाइंड आउट किया? मिनिमम 4 को, तो 4 और 6 का स्वैप हो गया, ठीक है। सो वी लेफ्ट विद दीज 2 एलिमेंट्स। अब जब आउटर लूप बाहर गया तो वो किस इंडेक्स पर होगा? पहले वो इंडेक्स नंबर किस पे था? 0 1 2 3, अब किस पे आ गया जी? अब वो इंडेक्स नंबर 4 पे है यहाँ पर, तो ये आ गया, ठीक है, 4 पे आ गया। अब यहाँ पर और इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, इनर लूप ने कंपैरिजन किया, ये मिनिमम मिला, इन दोनों को वो स्वैप कर देगा, ये स्वैप हुआ। जैसे स्वैप हुआ अब ये लूप वापस गया। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? अब आई की वैल्यू यहाँ पर जो है बढ़ के आगे जा चुकी होगी, यानी एक इंडेक्स आगे जा चुकी है। और वो इंडेक्स जो है वो कौन सा बनता है? आपका ये वाला। तो आई किस इंडेक्स पर है? 5 के ऊपर। तो इस पर तो हमें काम नहीं ना करना, क्योंकि हमने n-1 कहा है। तो n-1 विच इज़ 5, आई भी 5, सो 5 इज़ लेस देन 5 फॉल्स, ये लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सो वेरी सिंपल एल्गोरिथम, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, प्लेस इट ऑन इट्स राइट पोजिशन।
देन फ्रॉम रिमेनिंग n-1 एलिमेंट पिक अप द सेकंड मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, और उसको उसकी अच्छी जगह पर भेज दें। सिमिलरली साइड ए को रिपीट करते जाएं, आपके सारे के सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे और उनको उनकी सही जगह के ऊपर रखते चले जाएं, राइट। दिस इज हाउ द सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स, ओके। अब इसका ज़रा कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने से पहले देख लेते हैं इसका पूरा कोड कि ये क्या है। तो ये पूरा कोड है। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सब अरे, जैसे इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट क्या था, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो इंडेक्स इस तरह से बढ़ते रहे। फिर ये किसको होल्ड करेगा, सपोज्ड मिनिमम एलिमेंट जो आई लोकेशन पर होगा, रिपीट करेगा i+1 से लेकर n तक जो लास्ट एलिमेंट उसका होगा, और फिर कंपैरिजन करेगा, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स गेट करेगा और फाइनल उनको स्वैप कर देगा। तो ये कंप्लीट कोड है सिलेक्शन सॉर्ट का जो अपना वर्क करेगा, ओके। अब इसके कंप्लेक्सिटी एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं कि कितना टाइम ये लेगा। अगर बबल सॉर्ट का एनालिसिस जो हमने किया था, अगर उसी को आप जहन में रखें तो ये भी तकरीबन वही काम कर रहा है। क्यों, अगर हम देखें स्टेटमेंट को, ये कंपैरिजन स्टेटमेंट को, ठीक है, तो ये कितनी बार चलेगी, ये हर बार चलेगी। क्यों, लूप के अंदर एंटर हो गया, ये एग्जीक्यूट होगी, और इसकी एग्जीक्यूशन आप अब अंदाज़ा लगाएं, फिर वहीं से शुरू करें कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से चली थी। पहले ये कितनी बार चला, ये चला था n-1 टाइम, या रफली n टाइम ले लें, फिर n-1 टाइम चला था, ठीक है, फिर ये चलते चलते कितना हुआ, 1 टाइम पे चला गया, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही, n×n+1/2, राइट ना। भी इस चीज़ को हम देखें, फिर भी हमें नज़र आ रहा है कि ये लूप हमारी n टाइम जाएगी ही जाएगी, तो ये n स्क्वायर में जाएगा, नो मैटर व्हाट, वर्स्ट केस हो, बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो, कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन सॉर्ट आपका जो है वो n स्क्वायर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होनी है। तो ये मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने वाला जो कंपैरिजन है हमारा, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। देन डेफिनेटली हमारा जो एनालिसिस है, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है सिलेक्शन सॉर्ट की, वो n स्क्वायर में चली जाएगी, ठीक है। चाहे वो हमारा वर्स्ट केस हो, यानी डेटा रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो, बेस्ट केस हो, पहले से सॉर्टेड हो, एवरेज केस हो, तब भी n स्क्वायर में, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए तो वो कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये कोई नई एक्स्ट्रा मेमोरी इस्तेमाल नहीं करता अपने काम को पूरा करने के लिए, उसी अरे के अंदर रहते हुए काम कर लेता है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये लेता है, एक्स्ट्रा मेमोरी इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। सो ये सिलेक्शन सॉर्ट था। अगेन इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। वर्स्ट टाइम एनालिसिस है इनका, लेकिन बहरहाल ये एल्गोरिदम है और इनको हम इस्तेमाल भी करते हैं छोटे मोटे डाटा को सॉर्ट करने के लिए। ह्यूज आइटम्स को सॉर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वक्त ले लेगा जी, ठीक है जी। होपफुली चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी तो हम एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।